मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पहले पेपर जो एकमात्र ऑनर्स पेपर है जो एनईपी के अंतर्गत लागू हमारा नया सिलेबस है उसको देखेंगे। तो आज जो हमारा पेपर है सेमेस्टर 1 का मेजर कोर्स 1 MJ1 इसके सिलेबस का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें भारतीय इतिहास का अध्ययन करना है। इसके कोर्स कंटेंट को देखें तो यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष की संकल्पना, इसका पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष को समझना। इंटरनिटी ऑफ सिनोनिम्स भारत, जिसका अर्थ होता है अनंत काल से भारत का क्या पर्याय है, उसको अध्ययन। तीसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस अर्थात समय और स्थान, जिसे हम दिक्काल भी कहते हैं। तो भारतवर्ष का भारतीयों का क्या इस पर अवधारणा है समय और स्थान को लेकर। उसका चौथा पार्ट है द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, भारत का जो साहित्यिक गौरव है उसके अंतर्गत हमें वेद, वेदांग, उपनिषद। एपिक का अर्थ होता है महाकाव्य, जैन और बुद्धिस्ट साहित्य, स्मृति और पुराणों का अध्ययन करना है। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति का अध्ययन है। पहला इसका पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। इवोल्यूशन का अर्थ होता है विकास, कैसे भाषा का और लिपि का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत हमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, जैन इन सभी भाषाओं के विकास को अध्ययन करना है। फिर फिलॉसफी के अंतर्गत यानी दर्शन के अंतर्गत हमें द्रव्य, स्यादवाद, अनेकांतवाद आदि का अध्ययन करना है। इसके अलावा बॉन्डेज एंड लिबरेशन, जिसका अर्थ होता है गुलामी और उससे मुक्ति, इनका अध्ययन करना है। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सेक्शन है, वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सैलिएंट फीचर का अर्थ है प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय कला और संस्कृति का प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है। उसके अलावा हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना है। चौथा है द एथिक्स ऑफ इंडियन वैलर। तो हमें भारत की जो वीरता की जो नीति थी उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यूनिट तीसरे की बात करें तो हमें धर्म, फिलॉसफी एंड वसुधैव कुटुंबकम का अध्ययन करना है, अर्थात धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंतर्गत पहला जो पार्ट है इंडियन परसेप्शन ऑफ धर्म, यानी भारतीयों की क्या परसेप्शन यानी अवधारणा या बोध है धर्म के विषय में, दर्शन के विषय में, वैशेषिक के विषय में। वैशेषिक दर्शन का ही एक पार्ट है उसके विषय में। इसके अलावा हमें पदार्थ को भी पढ़ना है। दूसरा जो है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, इसका मैन, फैमिली, सोसाइटी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इसका अध्ययन करना है कि मानव का, परिवार का, समाज का और विश्व परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम क्या है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस अर्थात राजनीति और उसका शासन। चौथा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड ग्राम स्वराज। तो जनपद की अवधारणा और ग्राम स्वराज की अवधारणा का अध्ययन करना है। अब हम बात करें इसके यूनिट 4 की, तो इसमें साइंस, एनवायरनमेंट एंड मेडिकल साइंस का अध्ययन करना है, जिसमें पहला है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्राचीन भारतीय काल में। दूसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंडियन व्यू, यानी पर्यावरण का जो संरक्षण है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इसका अध्ययन करना है। तीसरा पार्ट है हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत हमें मतलब चेतना, स्वास्थ्य को लेकर जो चेतना है वो आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथ के संदर्भ में, इसका भी अध्ययन करना है। और चौथा है द इंडियन न्यूमेरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स, यानी भारतीय संख्य व्यवस्था या फिर अंक व्यवस्था का और गणित का अध्ययन करना है। इसके अलावा हमें यूनिट 5 के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन अर्थात भारतीय आर्थिक जो परंपराएं हैं उसके अंतर्गत पहला है इंडियन इकोनॉमिक थॉट, भारतीय आर्थिक विचार। उसका दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, यानी भूमि, वन और कृषि के संबंध में इसकी क्या अवधारणा है। तीसरा पार्ट है इंडस्ट्री, इनलैंड ट्रेड, कॉमर्स अर्थात इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, इनलैंड यानी अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य एवं व्यापार। इसके अलावा चौथा है हमारा मैरीटाइम ट्रेड अर्थात समुद्र पार व्यवहार। तो प्राचीन काल में भारत का किस तरह का
व्यापार था, विदेशी व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, इन सब का अध्ययन हमें इस पूरे यूनिट के अंतर्गत करना है। तो यही हमारा सिलेबस है। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक करके टॉपिक डालता जाऊंगा, तो आप इसको पढ़ते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।